हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने थोड़ी देर के पहले सबा का जहां देख रही थी और देखकर बस मेरे मन में एक ही ख्याल आया कि इस घर के बच्चों की परवरिश ठीक नहीं हो रही है। बच्चे पूरी तरह से बिगड़ चुके हैं और ये इतने लालची हो गए हैं ना कि इनको लग रहा है कि मतलब पैसे का वैल्यू ही नहीं पता इन बच्चों को। इतने बड़े हो गए हैं, आए दिन सिर्फ शॉपिंग ही करते रहते हैं। पढ़ाई का तो मैंने कभी देखा नहीं है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, कहीं ट्यूशन गए हों या किसी क्लास गए हों, डांसिंग, सिंगिंग, कंप्यूटर क्लास या कुछ भी हो। कुछ भी इन्होंने स्किल डेवलपमेंट मैंने कभी देखा नहीं है। हाँ, उसमें जो एक बच्ची है वो केक बनाती रहती है, कुकीज़ बेक करती रहती है। मुझे तो पता नहीं वो क्या करती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारा ऐसा दिखाया जाता है कि ठीक से नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, वो कुछ तो करती रहती है। लेकिन बड़े जो तीन तीन कंटेंट क्रिएटर्स हैं इस घर में, इनकी क्रिएटिविटी इतनी मर चुकी है ना कि इनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, वो है शॉपिंग करवाना। कभी बड़ों को शॉपिंग करवा दिया तो बच्चों को शॉपिंग करवा दिया, कभी भैया ने शॉपिंग करवा दिया, कभी बहन ने करा दिया तो भाभी ने करा दिया। ओ, एक के बाद एक सिर्फ इन्होंने शॉपिंग का ही वीडियोस बनाया है और बच्चों को लेकर जाके ये शॉपिंग करवाते हैं। और बच्चों को इतनी इस हद तक इन्होंने बिगाड़ के रखा है ना कि आज बच्चों ने बड़ों को ठगा है। आज वो सबा को लेकर जाकर गेम के नाम पर लूट के आए हैं। यानी इतना एक्सपेंसिव घड़ी खरीद लेना गेम के नाम पर, और इतनी सारी चीज़ें लेकर आना, बार बार परचेस करते रहना, शॉपिंग करते रहना, वो भी फिजूल की चीज़ें खरीदते रहना। भाई, ये लोग बोलते हैं, जस्टिफाई भी करते हैं कि हम फिर से खरीदेंगे नहीं, साल में एक बार या दो बार, लेकिन आप इतनी सारी शॉपिंग, वो भी फिजूल के। और वो बच्चे, बाप रे, मैं तो हैरान थी पूरे वीडियो में कि ये बच्चे इतने शातिर या इतने लालची, मैं क्या बोलूं। और बड़े सब चुपचाप हैं और एंजॉय कर रहे हैं कि चलो ठीक है, खरीद लिया बच्चों ने, मेरे बच्चे ने इतना खरीद लिया, दूसरे बच्चे ने कितना खरीदा और मेरे लिए क्या खरीद के लाए हैं। ठीक है, माँ भी बोल रही हैं कि अगर आप जा रहे हो शॉपिंग के लिए भाभी के साथ तो मेरे लिए भी लिपस्टिक लेकर आ जाना, मेरे लिए भी सूट लेकर आ जाना, मेरे लिए भी ये खरीद के लेकर आ जाना। एक ऑयल का बॉटल आ जाता है तो सब उस पर टूट पड़ते हैं कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। भाई, इतना लालच भरा है इस घर में, क्योंकि इस घर में पैसा इतना बरस रहा है। जो एक लड़की वीडियो बना रही है सबा, उसके पास इतना पैसा आ रहा है ना, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो पैसे का क्या करें। जिस कंटेंट बना के ये लोग पैसा कमा रहे हैं, उसी पैसे को उसी कंटेंट में वो लोग उड़ा रहे हैं। यानी कंटेंट से पैसा आता है ना, उसी पैसे को ये लोग कुछ अच्छे जगह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसी का अगेन पैसा लेकर जाते हैं कंटेंट बनाएंगे। यानी शॉपिंग से कंटेंट निकाला और कंटेंट के लिए शॉपिंग किया। भाई, मुंबई में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां बच्चे कुछ बाहर जा सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। सिर्फ शॉपिंग करना ही इनका एकमात्र कंटेंट है और यही इनका एंटरटेनमेंट भी है। पूरे वीडियो में सबा बहुत गुस्से में थी या अपसेट थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अपसेट और गुस्से में नज़र आ रही थी पूरे कंटेंट में। और एंड में वो घर में आकर बोलती भी है कि रिहान ने एक एक्सपेंसिव घड़ी खरीद ली है। वो मना भी कर सकती थी। क्यों बड़े घर के बड़े इन बच्चों को क्यों मना क्यों नहीं करते कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये कुछ ज़्यादा हो गया। क्यों मना नहीं करते? क्योंकि इन लोगों ने इन बच्चों को कंटेंट के लिए इस्तेमाल किया है, तो बच्चे भी समझते हैं कि ये हमें दिखा दिखा कर पैसा कमा रही है, हमारी बातों को ही लेकर ये पैसा कमा रही है, तो हमारा भी इस पैसे में कुछ बनता है। अब कल या परसों हमें दीपिका का भी नज़र आ जाएगा वीडियो, जहां ये बच्चों को लेकर जाकर मेकअप के आइटम्स दिला रही हैं। बच्चे सिर्फ 14 या आई थिंक 13-14 साल के ही हैं, जिन्हें इस मेकअप की ज़रूरत नहीं है। और इतनी कंजर्वेटिव फैमिली से ये लोग आते हैं, तो इतना मेकअप खरीद के देना मुझे कहीं ठीक नहीं लगता। लेकिन फिर भी कुछ और भी कर सकते हैं ना, क्या क्रिएटिविटी के लिए कुछ भी नहीं बचा है? बच्चों का कुकिंग कंपटीशन करवा लीजिए, ड्राइंग कंपटीशन करवा लीजिए, पेंटिंग करवा लीजिए, कहीं बाहर लेकर जाके किसी स्पोर्ट्स में इनका कुछ करवा लीजिए। बस सिर्फ शॉपिंग। जो लोग इन लोगों को देखते हैं, इंस्पायर होते हैं, ये क्या सीखेंगे? एक तो इनके वीडियोस में मैंने कभी कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट नहीं देखा है, मुझे कोई एंटरटेनिंग नहीं लगता है, सिर्फ कंट्रोवर्शियल लगता है। जब भी ये कुछ अपलोड करती हैं तो इतना कंट्रोवर्सी, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जहाँ कंट्रोवर्सी होता है। और ऊपर से सिर्फ पैसे की बर्बादी दिखाते हैं। और बच्चों का जो जिस तरह के नेचर, जिस तरह की चीज़ें बच्चों को इस एज में नहीं सीखनी चाहिए, जिस तरह के एक्सपोजर बच्चों को नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ वही कर रहे हैं। ना इनको पढ़ाई की इम्पोर्टेंस या कुछ भी अच्छी चीज़ें बच्चों को नहीं सिखाया जाता है। सिर्फ बच्चों को लेकर ये घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं। बस सिर्फ मैंने कुछ ही दिनों से इनको मैं फॉलो करती हूँ और कभी कभी कोई पुराना वीडियो भी मैंने निकाल के देखा है। तो बस यही सभा के जो चेले बने हुए हैं बच्चे, ये इनके साथ घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं, बस और कुछ नहीं। मॉल में शॉपिंग करना, होटल में खाना और घूमना,
इनके वीडियोस में आप सिर्फ यही सीख सकते हैं कि पैसे की फिजूल खर्ची कैसे की जाए, समय का कैसे बर्बाद किया जाए और किस तरह से लालचपन को बढ़ाया जाए, बच्चों को किस तरह से लालची बनाया जाए या घर में किस तरह से पैसे लुटाकर सभी को लालची बना के रखा जाए। एंड में मुझे सिर्फ यही समझ में आया कि पूरा का पूरा घर सब लालची हैं। किसी ने भी इस घर में एक बार भी मैंने नहीं देखा कि बताया होगा कि बच्चों को इस तरह से मत बिगाड़ो, इतना पैसा फिजूल पैसा खर्च मत करो, ये ठीक नहीं है। अगर इतना ही पैसा है इन लोगों के पास कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैसे का क्या करें, तो कोई क्यों नहीं बताता कि इस पैसे से आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए मदद कर सकते हैं, किसी की जो ऑपरेशन होने वाली है या होना ज़रूरी है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, ऐसे किसी को पैसे देकर आप मदद कर सकते हैं, किसी गरीब बेटी की शादी के लिए मदद कर सकते हैं, किसी भी एनजीओ में डोनेट कर सकते हैं। आप पैसे की अच्छे यूज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर इतना पैसा है तो आप किसी भी गरीब के लिए डोनेट करके मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पैसे को ये बर्बाद कर रहे हैं और बच्चों को इस हद तक इन्होंने बिगाड़ के रखा है कि देखकर मैं हैरान थी। और उनके जो माँ बैठे हैं घर में, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे उनका हाथ है, क्योंकि जस्ट बिकॉज सबा और शोएब इन बच्चों को देखभाल कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो उनकी माँओं ने बस उनको ऐसे छोड़ के रखा हुआ है कि जैसे कि उनका कुछ हक ही नहीं है, या उन्हें लग रहा है कि जितना पैसा बटोर सके हम बटोर लेते हैं इनसे, जितना फ़ायदा हो रहा है होने दो, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पैसा लुटा रहे हैं हमारे बच्चों पे तो लुटाने दो, हमारे बच्चों से कंटेंट बन रहा है तो पैसा भी थोड़ा लुटाने दो, जिसमें बच्चों की परवरिश की धज्जियाँ उड़ रही हैं। बस मैं आज इतना ही बोलना चाहती हूँ कि जिसने भी इस वीडियो को देखा होगा, तो आप लोग बस अपने बच्चों को ये सिखाइए कि पैसा मेहनत करके कमाया जाता है और जिस पैसे में मेहनत होता है ना, उस पैसे को कदर करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपकी ज़रूरत की हो बस उतना ही खरीदिए, पैसे को इसी तरह अंधाधुंध ना लुटाए। किसी को अगर आप पर कोई खर्च कर रहा है तो उसको इस तरह से आप मिसयूज़ मत कीजिएगा। अगर हद से ज़्यादा भगवान ने आपको पैसा दिया है तो उसे किसी गरीब को भी बांट सकते हैं। कहीं ना कहीं इन बच्चों की जो आज की हरकत थी ना, उसके पीछे बड़ों का ही बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने बच्चों को कुछ सिखाया नहीं है, बस अपने कंटेंट के लिए यूज़ किया है। बड़े सिर्फ पैसा कमाने में उनका इंटरेस्ट है और बच्चे बच्चे आजकल पैसे लुटाने में बड़े इंटरेस्टेड हैं। बस उनको शॉपिंग करना है, पैसे की ना कोई वैल्यू ना नथिंग, बस यही इस घर में चला आ रहा है। आज के वीडियो से बस हम यही सीख सकते हैं कि हमें बच्चों को किस तरह की परवरिश नहीं देनी चाहिए। मैं हर एक माँ बाप से कहना चाहती हूँ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि प्लीज़ अपने बच्चों को वैल्यू सिखाइए, अच्छे आदर्श सिखाइए। बच्चों को बताइए कि पैसा बहुत मेहनत करके कमाया जाता है, तो मेहनत से आए हुए पैसे को किस तरह से बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये लोग कंटेंट के लिए जो भी कर रहे हैं, इसे देखकर प्लीज़ कोई भी इंस्पायर मत होइए। इस तरह की चीज़ों को आपको इंकरेज नहीं करना चाहिए और बच्चों को भी नहीं सिखाना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।